नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम कुमार नैनीताल बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का टीचिंग एप्टीट्यूड का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसे शिक्षा अभिव्यक्ति भी कहते हैं, ये पार्ट 2 होता है, इसमें 2 पेपर होते हैं, जिसमें एक टीचिंग एप्टीट्यूड का होता है और एक आपका सब्जेक्ट का होता है, जो कॉमर्स, आर्ट या साइंस कुछ भी हो सकता है। इसमें 50 क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जिसका पहला क्वेश्चन है, कला शिक्षण में सफल संप्रेषण है क्रमिक, पारस्परिक, दिशात्मक और प्रभावशाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पारस्परिक, रेसिप्रोकल। दूसरा क्वेश्चन है, शिक्षा का व्यवहार होना चाहिए प्रशासनिक, अनुदेशात्मक, आदर्शवादी और निर्देशित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आदर्शवादी। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से अधिगमकर्ता की कौन सी विशेषता शिक्षण की प्रभावशीलता से अत्यधिक संबंधित है? अधिगमकर्ता के माता पिता का शैक्षिक स्तर, अधिगमकर्ता का मित्र समूह, अधिगमकर्ता के परिवार का आकार या अधिगमकर्ता का पूर्व अनुभव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्व अनुभव। पूर्व अनुभव ही सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आएंगे। तो मान लीजिए कि कोई छात्र आपकी समस्याओं को अपने शिक्षण के साथ साझा करना चाहता है और वह शिक्षक के घर जाना चाहता है। तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? छात्र के माता पिता से संपर्क करें कि उसकी समस्या को हल करें, उसे सुझाव दें कि उसे घर कभी नहीं आना चाहिए, या सुझाव दें कि वह प्रिंसिपल से मिले और समस्या का समाधान करें, या ऑप्शन डी है, उचित मदद दें और उसका मनोबल बढ़ाएं। तो देखिए, जैसे लग रहा है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उचित मदद दें और उसका मनोबल बढ़ाएं। जब कुछ छात्र जानबूझकर शरारत करते हैं, कक्षा के अनुशासन को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो एक शिक्षक के रूप में आपकी क्या भूमिका होगी? तो ऑप्शन ए है, उन छात्रों को निष्कासित करेंगे, उन छात्रों को अलग करेंगे, या अपने अधिकार के साथ समूह को सुधारना, या उन्हें आत्मनिरीक्षण का अवसर देना और उन्हें व्यवहार में सुधार लाना। देखिए ऑप्शन डी है, तो आप उसे आत्मनिरीक्षण का एक अवसर देंगे और उन्हें व्यवहार में सुधार लाने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक प्रभावी शिक्षक उपकरण वह है जो रंगीन एवं अच्छी लग रही हो, सभी संकायों को सक्रिय करता है, सभी छात्रों को दिखाई देता है, तैयार करने और उपयोग करने में आसान होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सभी संकायों को सक्रिय करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक प्रभावी कक्षा पर्यावरण का सार है विभिन्न प्रकार के शिक्षण सहायक उपकरण, जीवांत छात्र शिक्षक बातचीत, पूर्ण निष्पक्षता या कठोर अनुशासन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीवांत छात्र बातचीत। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, शिक्षक द्वारा छात्रों के बीच नैतिक मूल्यों को प्रभावी ढंग से विकसित किया जा सकता है अक्सर मूल्यों के बारे में बात करके, स्वयं उनका अभ्यास करके, महान व्यक्तियों की कहानियाँ बताकर, या देवी देवताओं की बातचीत करके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वयं उसका अभ्यास करके हम नैतिक मूल्यों को और प्रभावी ढंग से विकसित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि आपको सामान्य छात्र के साथ साथ एक नेत्रहीन छात्र को पढ़ाने का अवसर मिलता है, तो आप उसे कक्षा में किस प्रकार का उपचार देना चाहेंगे? अतिरिक्त ध्यान नहीं देंगे क्योंकि बहुमत पीड़ित हो सकता है, कक्षा में सहानुभूतिपूर्वक उसकी देखभाल करेंगे, आप सोचेंगे कि अंधापन उसका नियति है और इसलिए आप कुछ नहीं कर सकते, सामने की पंक्ति में एक सीट की व्यवस्था करें और उसे सुविधाजनक गति से सिखाने की कोशिश करें। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन काफ़ी आसान आते हैं, ये आपकी नॉर्मल समझ पर
समझ पर आधारित होते हैं और इसमें देखा जाता है कि आप में टीचर बनने की क्वालिटी या उपस्थित हैं या नहीं। तो इसलिए आपका टीचिंग से ये रिलेटेड होता है, इसलिए बीएड में जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक शिक्षक के लिए ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सही है? तेजी और यथासंभव स्पष्ट लेखन। बी है, पहले विषय को लिखना फिर छात्रों को इसके पढ़ने के लिए कहना। छात्रों से एक प्रश्न पूछना और फिर इसके द्वारा कहा गया उत्तर लिखना। या ऑप्शन डी है कि महत्वपूर्ण विषयों को यथासंभव स्पष्ट रूप से लिखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महत्वपूर्ण बिंदु को यथासंभव स्पष्ट रूप से लिखना। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, प्रभावी शिक्षक का प्रतिफल है शिक्षा की संतुष्टि का, शिक्षक की ईमानदारी और प्रतिबद्धता का, शिक्षक के छात्रों को सिखाने और समझाने के लिए तैयार करना, शिक्षक द्वारा छात्रों को सीखने और समझने के लिए तैयार करना, व्यावसायिक उत्कृष्टता के लिए शिक्षक की पसंद का। तो इसका राइट आंसर देखिए, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक द्वारा छात्रों को सीखने और समझने के लिए तैयार करना। क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि छात्र के माता पिता अभिभावक शिक्षक को मिलने नहीं आते हैं तो उनसे मिलने के लिए व्यक्तिगत रूप से जाएं। तो क्या करें? यदि छात्र के माता पिता या अभिभावक शिक्षक को मिलने नहीं आते हैं तो शिक्षक क्या करेगा? ऑप्शन नंबर ए है, उनसे मिलने के लिए व्यक्तिगत रूप से जाएं, छात्र को दंडित करें, माता पिता अभिभावक को मिलने की आवश्यकता के बारे में लिखें, बच्चे की अपेक्षा करें। ये सबसे पहले टीचर द्वारा माता पिता के लिए मिलने के लिए लिखना पड़ेगा कि आपसे मैं मिलना चाहता हूँ। तो सबसे पहले उनसे मिलने की आवश्यकता के बारे में लिखेंगे, तब उनसे मिलने के बारे में विचार करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्यक्तिगत शिक्षण प्रणाली के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा लागू नहीं है? व्यक्तिगत शिक्षण प्रणाली, शिक्षा का केंद्र है, शिक्षक छात्र के दृष्टिकोण को समझ सकता है, सही है, और विद्यार्थी पूरा ध्यान प्राप्त करता है, ये भी सही है, और छात्र को उसकी रुचि के अनुसार काम करने का अवसर मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षण शिक्षा का केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 14 है, शिक्षण दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करता है, यानी देखने और सुनने वाली सामग्री का उपयोग करता है। शिक्षण को सरल बनाने के लिए, रुचिकर बनाने के लिए, ऑप्शन नंबर डी, या अधिक जानकार बनाने के लिए, या तीव्र गति देने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ज़्यादा रुचिकर बनाने के लिए। तो छात्रों को समूह अधिनियम से निम्न में से कौन सी अपेक्षा होती है? समूह का सहारा पाने के लिए, कार्य को समान रूप से वितरण करने के लिए, व्यक्तिगत दृष्टिकोण को नजरअंदाज करना, या समूह का पृथक छात्र को आकर्षित करना। समूह के पृथक छात्र को आकर्षित करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, समूह के पृथक छात्र को आकर्षित करना है। क्वेश्चन नंबर 14 देखें तो शिक्षा की मुख्य भूमिका की पहचान की जाती है। शिक्षक की जो मुख्य भूमिका है उसकी पहचान नियोजनकर्ता के रूप में, सुगमकर्ता के रूप में, प्रबंधक के रूप में, या प्रेरक के रूप में। ठीक है, सुगमकर्ता के रूप में टीचर की पहचान की जाती है। विकलांगता एक सामाजिक जिम्मेदारी है। क्या आप इससे सहमत हैं या असहमत हैं? आंशिक रूप से सहमत हैं या स्थिति पर निर्भर करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सहमत। क्वेश्चन नंबर 18 हो जाएगा, कक्षा में छात्रों के बीच रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ब्लैक बोर्ड का उपयोग करना चाहिए, प्रश्न पूछने चाहिए, निगरानी करनी चाहिए, या कहानियाँ सुननी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न पूछना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, कक्षा में समय का पाबंद होना, छात्रों की कठिनाई को दूर करना, एक अच्छा वक्ता होना।
देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 है, ड्रॉप आउट की समस्या से बेहतर तरीके से निपटा जा सकता है। पाठ्यक्रम की सामग्री को कम करके, शिक्षकों की सहानुभूति द्वारा, विद्यालय के आकर्षक वातावरण द्वारा या छात्रों को प्रोत्साहित करके। तो इसका राइट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर डी लग रहा है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक स्कूल में शिक्षा की गुणवत्ता का सबसे अच्छा संकेतक है। स्कूल में उपलब्ध ढांचागत सुविधाएं, छात्र की उपस्थित स्तर, प्रभावी शिक्षक या शिक्षण अधिगम सामग्री की उपलब्धता। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, छात्रों की उपलब्धि स्तर, अचीवमेंट लेवल को देखा जाएगा। और 22 है, निम्नलिखित में से कौन छात्र के बीच ईमानदारी विकसित करने में मदद कर सकता है? ईमानदार छात्र को प्रोत्साहित करके। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सीधे। और अच्छी शिक्षा सहायक होती है व्यक्ति को विद्वान बनाने में, व्यक्ति की प्रतिष्ठा में वृद्धि करने में, या व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने में, या आजीविका कमाने के प्रयास में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्मनिर्भर बनाने में। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इसमें मुक्त विश्वविद्यालय देखिए BRAOU या इग्नू या MBBOU, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसमें मुक्त विद्यालय कोई सा भी नहीं है। और सीखने का अनिवार्य तत्व है, सीखने का अनिवार्य तथ्य पढ़ने की क्षमता, बौद्धिक क्षमता, जानने की प्रवृत्ति या प्रभावी शिक्षण। तो राइट आंसर पढ़ने की क्षमता, जानने की प्रवृत्ति जो है शिक्षा के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, अनिवार्य है। और क्वेश्चन नंबर 26 है कि विद्यार्थियों को गृह कार्य दिया जाना चाहिए जिससे वे नियमित रूप से स्वाध्ययन करें, वे अनुशासित रहें, वे अच्छे अंक प्राप्त करें, वे समय व्यर्थ न करें। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वे नियमित रूप से स्वाध्ययन करें। क्वेश्चन नंबर 27 है, शिक्षक अभिभावक मीटिंग महत्वपूर्ण होती है क्योंकि शिक्षकों को माता पिता से मिलने का अवसर मिलता है, विद्यार्थी की प्रगति रिपोर्ट अभिभावकों को सीधे दी जाती है, विद्यार्थी अनुशासित रहते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि शिक्षक उनके अभिभावकों को बता देंगे, या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि शिक्षक तथा अभिभावक विद्यार्थियों के विकास के लिए उनकी अच्छाई व कमियों पर चर्चा कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लग रहा है सीधे। तो अगला क्वेश्चन आते हैं 28 में, प्रभावी शिक्षण की दिशा में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? क्योंकि उच्चतम का अच्छी शिक्षण विधियों का प्रयोग, कठिन अनुशासन, पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। देखिए अच्छी शिक्षण विधियों का सर्वाधिक उपयोग होता है, शिक्षण दिशा को सर्वाधिक योगदान होता है प्रभावी शिक्षण के लिए। 29 हो जाएगा, एक कौशल को सिखाने के लिए एक शिक्षक को इसे कक्षा में बार बार करके दिखाना चाहिए, इसके बारे में पढ़ाना चाहिए, विद्यार्थियों को अभ्यास कराना चाहिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए अभ्यास कराना सर्वाधिक इम्पोर्टेंट है। तो किसी भी कौशल को सिखाने के सबसे ज़्यादा जरूरी है कि उसमें विद्यार्थियों को उसके बारे में बताकर उसका अभ्यास कराएं। डंडे का प्रयोग न करें तो बच्चा बिगड़ जाएगा का तात्पर्य है कि कक्षा में दंड नहीं दिया जाना चाहिए, शारीरिक दंड स्वीकार्य नहीं है, या अवांछित व्यवहार को हमेशा दंड दिया जाना चाहिए, उपरोक्त में से कोई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन बस सही है, अवांछित व्यवहार को हमेशा दंड दिया जाना चाहिए। 31 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा शिक्षक है? जो छात्रों में लोकप्रिय है, जो विद्यार्थियों को कभी नहीं डांटता, जो विद्यार्थियों को नोट्स लिखाता है, जो छात्रों के विकास में सहायता देता है। तो इसे लग रहा है ऑप्शन नंबर डी, जो छात्रों के विकास में सहायता देता है। तो ये 32 की ओर जाते हैं। शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को प्रेरित करना चाहिए कक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए, उनके निर्देशों का पालन करने के लिए, अपने काम समय पर पूरा करने के लिए, उनकी योग्यताओं का विकास करने के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अपनी योग्यताओं का विकास करने के लिए। अगले क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं? क्वेश्चन नंबर 33, मैं शिक्षक बनना चाहता हूँ राष्ट्र की सेवा के लिए,
अच्छी नौकरी पाने के लिए, क्योंकि शिक्षण एक तनाव रहित व्यवसाय है, या क्योंकि मुझे शिक्षण अच्छा लगता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि शिक्षण अच्छा लगता है तो मैं एक शिक्षक बनना चाहता हूँ। 34 देखते हैं कि सर्वाधिक प्रभावी अधिगम होता है जब बालक किसी के बारे में पढ़ाता है, बालक किसी बारे में पढ़ता है, बालक किसी बारे में सुनता है, बालक कुछ देखता है, बालक कुछ कार्य करता है। देखिए, जब प्रैक्टिस करेगा तो तभी वह सर्वाधिक प्रभावी अधिगम होगा। 35 देखते हैं, कक्षा में विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने हेतु प्रोत्साहित करने का मुख्य कारण है उनको सक्रिय रखना, उनके मध्य बहस को प्रारंभ करना, कक्षा में एकाग्रता को तोड़ना, उनकी समझ को विकसित करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उनकी समझ को विकसित करना। 36 देखते हैं कि शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम का लक्ष्य होता है कि जो टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसका लक्ष्य क्या है? अधिक संख्या में लोगों को शिक्षण व्यवसाय में सम्मिलित करना, अध्यापक संस्थानों को आर्थिक रूप से सहायता करना, विद्यार्थियों को शिक्षण कार्य हेतु कौशल युक्त बनाना, या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों को शिक्षण कार्य हेतु कौशल युक्त बनाना। शिक्षण व्यवसाय के चुनाव का तात्पर्य है बिना कठिन परिश्रम के सफलता से प्रवेश पाना, कम तनावपूर्ण व्यवसाय। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं कि अन्य व्यवसाय की अपेक्षा अधिक अवकाशों का आनंद लेना। ऑप्शन डी हो जाएगा कि शिक्षण व्यवसाय के प्रति जोश या जुनून। तो जोश या जुनून जो है शिक्षण व्यवसाय के चुनाव का एक कारण है। ठीक है। 38 देखते हैं, प्रभावशाली शिक्षण का तात्पर्य है नवाचार शिक्षण तकनीकों का प्रयोग करना, कक्षा में संवादात्मक वातावरण बनाना, विद्यार्थियों की सहभागिता को बढ़ाना, उपरोक्त सभी। ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्योंकि ये सभी एक प्रभावशाली शिक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। शिक्षण का कार्य है विषयों के पाठ्यक्रम को पूर्ण करना, अध्यापक के कर्तव्यों को पूरा करना, शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा कि शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करना। देखिए 40 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, सामान्यतः विद्यार्थी उन अध्यापकों को पसंद करते हैं जो विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नता का आदर करते हैं, जो समझते हैं कि शिक्षण क्या है, जो संस्थान के प्रति निष्ठा रखते हैं, या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर देखिए सभी, उपरोक्त सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। शिक्षण के समायोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी है बच्चों की, प्राचार्य की, समुदाय की। देखिए समायोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी विद्यालय के प्राचार्य की होती है, प्रिंसिपल की। और कक्षा में जो छात्र प्रश्न पूछते हैं उन्हें कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जानी चाहिए। कक्षा में चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, प्रश्न पूछना जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, या स्वतंत्र रूप से उत्तर खोजने के लिए प्रोत्साहन किया जाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वतंत्र रूप से उत्तर खोजने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 43 है, एक सफल शिक्षक वह है जो करुणामय और अनुशासनात्मक होता है, शांत या प्रतिक्रियाशील है, सहिष्णु और हावी है, या निष्क्रिय और सक्रिय। तो इसका राइट आंसर है शांत और ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, करुणात्मक एवं अनुशासनात्मक है। 44 है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? विभेदन स्तर, स्मृति स्तर, चिंतनशील स्तर और बोध स्तर। देखिए यहाँ पर अगर आपको कठिन हिंदी लगती तो आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं जिसको आपको हेल्प मिल जाएगी। तो देखिए डिफरेंटिएशन लेवल, मेमोरी लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल। तो ये कह रहा है कि अधिगम का स्तर नहीं है तो ये हो जाएगा विभेदन स्तर। शिक्षण कौशलों की तैयारी प्रभावशाली शिक्षण के लिए महत्वपूर्ण है, इसका अभ्यास होना चाहिए। इसका अभ्यास आपको बीएड पाठ्यक्रम के दौरान ही होना चाहिए। ठीक है।
46 की ओर जाते हैं। तो 46 है, शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका है जानकारी प्रदान करना, छात्रों को किताब पढ़ने के लिए कहना, अच्छी संदर्भ सामग्री का सुझाव देना, एक चर्चा आरंभ करना और उसमें भाग लेना। देखिए चर्चा इसमें सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डिस्कशन एंड पार्टिसिपेट इन इट। ठीक है, और 47 हो जाएगा कि कक्षा के अंदर सहभागिता द्वारा उत्पन्न होना चाहिए बहस, सूचना, विचार या विवाद। ठीक है, तो इसका 47 है, क्वेश्चन 47 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ये आपके आइडिया जो हैं, विचार जो हैं, ये सहभागिता द्वारा उत्पन्न होनी चाहिए। संस्थागत नियोजन आधारित होता है। इंस्टीट्यूशन प्लानिंग शुड बी बेस्ड ऑन लक्ष्य और उद्देश्य पर, समय सारणी पर, प्रशासन पर, आवश्यकता पर। ठीक है, आपके एम और ऑब्जेक्ट जो हैं उन पर आधारित होता है। और 49 है, श्यामपट्ट का उपयोग ब्लैक बोर्ड शिक्षण द्वारा सबसे अच्छा किया जा सकता है। शिक्षण की बात को लिखने के लिए, छात्रों को सतर्क करने के लिए, महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय बिंदु को लिखने के लिए, या स्वयं शिक्षक को उजागर करने के लिए। तो इसका राइट आंसर देखिए सीधे लग रहा है क्वेश्चन नंबर सी, महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय बिंदु को लिखने के लिए। अंतिम क्वेश्चन है, अधिगम का सर्वोच्च क्रम कौन सा है? ठीक है, लर्निंग का अधिगम मतलब होता है लर्निंग का सर्वोच्च क्रम कौन सा है? चेन लर्निंग, समस्या समाधान सीखना, उत्तेजना प्रक्रिया सीखना, या सशर्त परिवर्तन सीखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंडीशन रिफ्लेक्स लर्निंग। ठीक है, तो दोस्तों ये था बीएड का टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन पेपर। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और आप इसी प्रकार की अन्य वीडियोज़ हमारे बीएड के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।